अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। क्लास 10th में ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपने डायरेक्ट एंड डायरेक्ट बनाने होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच, तो डायरेक्ट स्पीच के वो हिस्से जो इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखे जाते हैं उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जो कामास के अंदर हम लिखते हैं, जैसे ये एक सेंटेंस है तो ये कामास के अंदर जो लिखे जाते हैं इनको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और कामास के बाहर जो लिखे जाते हैं उनको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। जैसे हम एक फिक्रा लिखते हैं, शी सेज आई एम अ गर्ल। अच्छा जी, तो इसमें जो ये रिपोर्टेड स्पीच है, जो बात कर रहा हो, जो अपना रिपोर्टिंग कर रहा हो, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और जो कामास के अंदर होते हैं उनको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो ये इन्वर्टेड कामास के अंदर जो बात कही जाती है उसको, उस स्पीच को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक हो गया। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के वो हिस्से जो इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखे जाते हैं उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। वो हिस्से जो इन्वर्टेड कामास के बाहर लिखे जाते हैं उन्हें कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच आता है, फिर जो कामास के अंदर बात लिखी जाती है वो होती है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक हो गया। मतलब रिपोर्टिंग स्पीच और फिर इन्वर्टेड कामास जो अंदर बात कही जाती है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का तरीका, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में मतलब ये वाला ये है रिपोर्टिंग स्पीच। अगर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस हो, कौन सा टेंस हो? प्रेजेंट। तो अगर प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, यहाँ पे अगर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस हो, ये आपने ज़हन में रखना है। अगर यहाँ पे जो है ना, अगर फेल हाल आ गया प्रेजेंट की किस्में कोई भी हो सकती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है। इसी तरह फ्यूचर की, फ्यूचर इंडेफिनिट भी हो सकता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी हो सकता है। अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच में आ गया पहले, मतलब जैसे वो कहता है शी सेज या शी विल से या शी विल से या शी विल बी सेइंग, तो अगर यहां पे आ जाता है प्रेजेंट या फ्यूचर, तो जैसे यहां पे है शी सेज आई एम अ गर्ल, तो जब इसको चेंज करेंगे तो शी सेज और कॉमास की जगह पे यहां पे दैट लगाएंगे। आगे टेंस चेंज नहीं होगा, अगर यहां पे जो भी वर्ब की फॉर्म यूज हुई है वही इस्तेमाल होगी। ठीक हो गया। बाकी ये प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं, आई कैसे चेंज हुआ है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सिर्फ आपने अभी यही ज़हन में रखना है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस आ जाए या फ्यूचर टेंस आ जाए तो आगे टेंस चेंज नहीं करना, आपने ये ज़हन में रखना है। किसमें? प्रेजेंट एंड फ्यूचर में। अभी हम पर्सन्स पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन, क्योंकि जब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट करते हैं ना तो हमें पता होना चाहिए कौन सा फर्स्ट पर्सन है, कौन सा सेकंड पर्सन है और कौन सा थर्ड पर्सन है। आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। आई और वी कौन से पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। यू होता है सेकंड पर्सन। ही, शी, इट, दे और अली ये वाले होते हैं थर्ड पर्सन। अगर कोई नाम आ जाए वो भी थर्ड पर्सन में आता है। तो आई एंड वी फर्स्ट पर्सन, यू जो है सेकंड पर्सन, ही, शी, इट, दे और अली ये वाले थर्ड पर्सन है। अब इनकी थोड़ी सी आगे केसेस भी पढ़ लेते हैं। इसको कहते हैं आई और वी, ये सब्जेक्टिव केस है। इनके आगे लिखी हुई है पोजेसिव और ये सब्जेक्टिव केस होती है, ऑब्जेक्टिव केस होती है, सॉरी। आई और वी सब्जेक्टिव केस है, माई, आवर ये उसकी पोजेसिव, जिसको उर्दू में हम कहते हैं मलकियती हालत, और ये मफऊली हालत होती है। अब आई की कौन सी हालतें हैं? आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, यूअर, यू। अब ही थर्ड पर्सन क्या है? ही, शी, इट। अब ही की जो पोजेसिव केस है वो हिज है, जो उसकी ऑब्जेक्टिव केस है वो हिम है। ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट्स, सॉरी इट, इट्स, इट होता है। दे, देयर, देम। अली की मतलब ये तो वैसे थर्ड पर्सन है ना, तो ये नाम है इसकी सेम। अगर शुरू में भी आएगा अली होगा, अगर बीच में भी आएगा तब भी अली होगा, एंड पे भी आएगा तो ऐसे ही होगा। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में तब्दील करने के लिए दरअसल तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले आपने रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद फर्स्ट पर्सन को, अब ये हमने देखना है। अगर रिपोर्टेड स्पीच, ये वाला है रिपोर्टेड स्पीच,
अब अगर यहाँ पे है फर्स्ट पर्सन, जैसे आई है, तो आई है फर्स्ट पर्सन, आई कौन सा, अभी हमने पढ़ा है, आई है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन को जो रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट होगा उससे चेंज करेंगे। तो आपने जहन में रखना है, अगर फर्स्ट पर्सन है उसको रिपोर्टिंग स्पीच में हमने सब्जेक्ट से चेंज करना है। अगर सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग, अब यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं था, मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ शी सेज टू मी, तो ये जो मी है ये ऑब्जेक्ट है कहाँ पे, रिपोर्टिंग स्पीच में। तो अगर सेकंड पर्सन है वो रिपोर्टिंग स्पीच में किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से। जो थर्ड पर्सन है कहाँ पे, रिपोर्टेड स्पीच में, अगर कॉमास के अंदर थर्ड पर्सन है तो इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको हम चेंज ही नहीं करेंगे। यहां मैं लिख देता हूं एन, मतलब थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन को किससे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन नो चेंज। सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग मतलब पीछे वाले में सब्जेक्ट से तब्दील करेंगे, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट में तब्दील करेंगे, और थर्ड पर्सन को वैसे ही लिखा जाता है। मतलब अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आ गया उसको वैसे लिखेंगे, उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन नो चेंज। अच्छा, अगर ये आपको याद नहीं हो रहा तो ये एक फार्मूला होता है सन, SON, सन, मतलब जो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा पीछे रिपोर्टिंग स्पीच वाले से, अगर सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट में से चेंज होगा, और जो थर्ड पर्सन है नो चेंज, थर्ड पर्सन को वैसे का वैसा लिख देते हैं हम। ओके, समझ आ गया। अब बाज़ दफ़ा रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो फिर हम अपनी तरफ से जब उनका इनडायरेक्ट बनाएंगे अपनी तरफ से शी सेज टू मी लगा देंगे या शी सेज टू अस लगा देंगे। अब वो वहाँ क्या होगा, तो जो सेकंड पर्सन होगा वो उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट है ज़माने की तब्दीली। अब टेंस कैसे चेंज होगा, अगर इज एम आ गया उसको वाज में चेंज करेंगे, और आर को हम चेंज करेंगे वर से। ध्यान में रखना है, इज एम आर वाज वर से चेंज हो जाएगा। ज़माना कब चेंज होगा, जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस यूज हो, ये ज़हन में रखना है। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस यूज हुआ रिपोर्टिंग स्पीच में, फिर टेंस चेंज ही नहीं करना। टेंस सिर्फ उसी सूरत में चेंज होगा जब रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस हो। पास्ट टेंस होगा तो फिर जैसे सैड हो, शी सैड टू मी या शी टोल्ड मी, ऐसे कोई टेंसेज अगर आ जाए तो इज एम आर को हमने वाज वर में चेंज करना है, वाज वर को आपने हैड बीन में चेंज करना है, हैज हैव को हैड में चेंज करना है, कैन को आपने कुड में, मे को माइट में, विल और शैल को वुड में। अगर फर्स्ट फॉर्म आ गई, अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट फॉर्म आ गई तो उसको सेकंड फॉर्म बना देंगे। अगर सेकंड फॉर्म आ गई तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में इज एम आर वाज वर हैड बीन में चेंज होगा, हैज हैव हैड में चेंज होगा, कैन को कुड में, मे को माइट में, विल शैल को वुड में, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में और सेकंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म प्लस हैड। अब कुछ वर्ड भी होते हैं जो जब इनडायरेक्ट बनाते हैं वो वर्ड हम चेंज करते हैं, जैसे दिस को दैट में, दीज को, मतलब ये करीब का इशारा होता है, जब इनडायरेक्ट बनता है तो वो दूर का इशारा बन जाता है, जैसे दिस ये, दैट वो दूर हो गया, दीज को दोज में, नाउ अब, फिर इसको देन में चेंज करेंगे, हेयर को आपने देयर में चेंज करना है, थस को सो में। अब टेंसेज मैंने पहले बता दिए। अब ये कुछ वर्ड होते हैं जिनको इनडायरेक्ट बनाते वो चेंज कर देते हैं। अगर नाउ आया है इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में जब इनडायरेक्ट बनाएंगे उसका देन बन जाएगा। हेयर को देयर में, थस को सो में, टुडे को दैट डे में, टुमारो अब ये दूर हो गया द नेक्स्ट डे, यस्टरडे उससे पीछे चले जाओ द प्रीवियस डे या द डे बिफोर यस्टरडे, ऐसे भी कह सकते हो द डे बिफोर यस्टरडे। अब लास्ट नाइट, प्रीवियस नाइट भी कह सकते हैं, उससे पिछली वाली रात, द नाइट बिफोर। अब इसका ये होता है कि जो नियरर वाले हैं ना उनको हम फार्थर कर देते हैं, मतलब उनको दूर के उसमें कर देते हैं, एगो बिफोर, कम को गो में। तो ये कुछ वर्ड हैं जो आपने चेंज करने हैं। इसके अलावा भी हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। अभी हम जो है ना ये इनकी कुछ एक्सरसाइजेज करते हैं। अच्छा ये आपने पता है क्या करना है, ये वाली एग्जांपल आप करोगे जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो 10th की बुक है उसमें ये वाली सारी एग्जांपल मैंने वही लिखी हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो है ना इसी में से पेपर आता है। जो टेंसेज मैं करवाऊंगा यही पेपर में यही आएंगे, क्योंकि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेज देता है वो इसी बुक में से देता है। अब शी सैड,
आई एम डूइंग माई होम टास्क नाउ। अब शी सैड, अभी हम इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे, हम खुद बनाएंगे। शी सैड, तो शी सैड, अब कॉमर्स की जगह पे दैट लगेगा, किसकी जगह पे, कॉमर्स की जगह पे। शी सैड दैट आई एम डूइंग माई होम टास्क नाउ। अब क्या करेंगे, शी सैड वैसे आएगा, कॉमर्स की जगह पे दैट। अब आई आपने देखना है कौन सा पर्सन है, अच्छा हमने पढ़ा था आई तो फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा। अब रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट शी है, शी सैड दैट शी। अब एम को किससे चेंज करेंगे, इज एम को हम चेंज करेंगे वाज। अब जब यहां पे शी आ गया तो इसके साथ वाज लगेगा, शी वाज। अब जब चेंज हो गया आगे वर्ब चेंज नहीं करनी, क्योंकि इज एम और की जगह पे वाज वर्ब लगाना है। अब शी वाज डूइंग माई, अब ये आई की जो है ना पोजेसिव केस है, तो शी की क्या होगी, हर। शी वाज डूइंग हर होम टास्क, अब नाउ को चेंज करेंगे देन में। अब ये फिक्रा देखते हैं हम। शी सैड दैट, आई की जगह पे सब्जेक्ट, ये जो फार्मूला मैंने बताया था ना सन वाला, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब ये फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट से चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट शी है। शी सैड दैट शी वाज डूइंग, माई की जगह पे हर आ गया, वही उसकी कंडीशन आएगी, वही केस आएगी। अगर यहाँ पे पोजेसिव है तो शी की भी पोजेसिव हालत आएगी, हर। होम टास्क, अब ये वो इशारे जो मैंने बताए थे आपको, नाउ को किस में चेंज करवाया था, मैंने आपको बताया था नाउ को चेंज करेंगे देन में। ये पहला टेंस हो गया, अब आगे हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। शी सैड आई एम नॉट अ थीफ, अब शी सैड कॉमर्स की जगह पे दैट आ गया, आई की जगह पे यहां पे अगर शी होगा तो शी वाज नॉट अ थीफ। अब जो ग्रामर की बुक में है वहां पे ही है, ही सैड आई एम नॉट अ थीफ, तो ही सैड दैट ही वाज नॉट अ थीफ, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट फिक्रा है, शी सैड दैट, आई को किससे, शी से, शी वाज वर्किंग हार्ड, ये भी आसान हो गया। ही सैड दैट ही हैज हैव को हैड में चेंज करेंगे, ही हैड रिटर्न्ड द बुक्स। ही सैड दैट ही हैड रिटर्न्ड द बुक्स, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है, शी सैड द पेशेंट डाइड इन द हॉस्पिटल। अब ये सेकंड वर्ब है, तो सेकंड वर्ब को जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो देखो इसका, शी सैड दैट द पेशेंट हैड डाइड इन द हॉस्पिटल, हैड आएगा, अगर सेकंड वर्ब आ गई हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक हो गया। अब ये पेशेंट है, अब ये मैंने आपको नहीं बताया, ये जो पेशेंट है ये थर्ड पर्सन है, तो वैसे का वैसा लिख दिया हमने। अब शी सैड शी विल गो देयर, शी विल गो देयर, ही सैड कॉमर्स की जगह पे सिर्फ दैट आएगा, शी थर्ड पर्सन है, वैसे का वैसा रहेगा, विल की जगह पे वुड आएगा, गो देयर, ठीक हो गया। शी सैड आई डू नॉट एग्री विद यू, मैं आपसे एग्री नहीं करता। शी सैड कॉमर्स की जगह पे दैट आ गया, आई फिर देखो आई फर्स्ट पर्सन है तो शी से चेंज होगा। अब डू की जगह पे डिड नॉट आ गया, बस उसकी वर्ब चेंज हो गई। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो ये पास्ट अच्छा कुछ लोग ऐसे भी पढ़ाते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट में चेंज करना है, लेकिन मैंने जो तरीका बताया ना, अगर फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म, अगर आपके पास सेकंड फॉर्म है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये वाले आप इज एम आर को आपने वाज वर्ब में वो वाले कंसेप्ट आपने याद करने हैं। शी डू की जगह पे डिड नॉट एग्री विद यू। अब यू देखो, अब यू यहां पे है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन यहां पे ऑब्जेक्ट था ही नहीं, तो उसने कहा शी सैड टू। अब उसने क्या कहा इसमें, यहां पे उसने हिम लगाया है तो उसने ही लिखा है, मतलब ही की थर्ड, शी सैड टू हिम, वो उसको कह रही है। अब यहां पे आप शी सैड टू मी भी लिख सकते थे, तो यहां पे फिर विद मी लिखते, लेकिन अपनी तरह यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं था तो उसने यू को हिम में चेंज कर दिया। शी सैड दैट शी डिड नॉट, ये अपनी मर्जी है, आप यहां पे शी सैड टू मी भी लिख सकते हो। शी सैड टू मी के हिसाब से क्या होगा, शी टोल्ड मी। अब सैड टू को बहुत दफा टोल्ड में भी चेंज करते हैं, सैड टू को टोल्ड, शी टोल्ड मी दैट शी डिड नॉट एग्री विद मी। अब वो मुझे बता रही है, वो कह रहा है उसे बता रही है। अब तो थर्ड पर्सन यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, एब्सेंट है, तो उसने हिम में चेंज कर दिया। आपकी मर्जी है हिम लिखो मी लिखो, लेकिन हालत उसकी थर्ड आएगी, ऑब्जेक्टिव केस आएगी। He said to the stranger, I do not recognize you. He said to, अब said to की जगह पे she told आ गया। He told the strangers that I को he से चेंज करेंगे, he do की जगह पे did not recognize, you की जगह पे क्या आएगा, strangers हैं तो him लगा दिया उसने, ठीक हो गया।
अब ये नहीं लिखना आपने, इस यहाँ पे आप स्ट्रेंजर्स लिख दो तो यू है। अब स्ट्रेंजर्स को बेसिकली वो क्या है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, वो उसके लिए अजनबी है, तो उसने उसको उसमें मैस्कुलिन में यूज़ किया है। आप यहाँ पे हर भी लिख सकते हो, ही सेड टू द स्ट्रेंजर, यहाँ पे हर भी लिख सकते हो। ही टोल्ड द स्ट्रेंजर दैट ही डिड नॉट रिकग्नाइज हर, तो उसने हिम लिख दिया, मतलब उसने ही के हिसाब से लिखा है, स्ट्रेंजर नहीं लिख सकते यहाँ पे। द टीचर सेड टू मुइन, अब टीचर ने मुइन से कहा आई हैव टॉट यू एंड यूर सिस्टर, मैंने आपको और आपकी सिस्टर को पढ़ाया है। दैट, अब सेड टू की जगह पे जो मैंने कहा है टोल्ड लगा सकते हो आप, ही सेड टू की जगह पे द टीचर टोल्ड मुइन, आई की जगह पे क्या आएगा अब दैट, अब द टीचर है तो ही उसने लिखा, टीचर नहीं लिखा क्योंकि टीचर की जगह पे उसने ही लिख दिया। अब यहाँ पे हैव है तो हैड में, टॉट यू है, यू कौन सी हालत है उसकी, यू यूअर यू थर्ड है, मतलब ये, और है भी सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन मुइन के हिसाब से चेंज होगा, तो मुइन लड़का है तो हिम आ गया। एंड यूअर, ये भी जो है ना सेकंड पर्सन है लेकिन उसकी पोजेसिव केस है, तो मुइन की उसने हिज लिख दिया। दैट ही हैड टॉट हिम एंड हिज सिस्टर, बिल्कुल आसान है। शीस आपने प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से, यहाँ आप इसको समझोगे, ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगी। शी सेड टू मी, यहाँ पर शी टोल्ड मी, ठीक हो गया, ये कॉमर्स नहीं लगाना, ये वैसे लिखना है। शी टोल्ड मी, कॉमर्स की जगह पे यहाँ पे दैट आएगा, यू सेकंड पर्सन है तो मी से चेंज होगा। अब ये देखो ये सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन ये मी से चेंज होगा, तो मी की जो सब्जेक्टिव केस है आई, अब आई के साथ एम आएगा, यू के साथ तो आर था ना, आई के साथ, अच्छा सॉरी, आर को भी तो चेंज करना है ना, पीछे पास्ट टेंस जो है, तो आई वाज अ लेजी बॉय, ठीक है। शी सैड आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई, शी सैड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, शी अब फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, लाइक्ड क्लाउड्स इन द स्काई। ही सैड टू हर, ही टोल्ड हर दैट, आई ही से चेंज होगा, ही सेकंड फर्स्ट फॉर्म है, दूसरी फॉर्म में चेंज होगी। इन दिस बिल्डिंग, अब ये देखो ये दिस बिल्डिंग है, तो दिस को मैंने कहा था आपने चेंज करना है दैट में, ये मैंने जो वर्ड बताए हैं ये आपने कर लेने हैं, दिस को दैट में चेंज करना है, तो ये दैट में चेंज हो गया, इन दैट बिल्डिंग। ही सैड आई एम अनवेल, ही सैड दैट, आई है फर्स्ट पर्सन, ही वॉज अनवेल, ही सैड दैट ही वॉज अनवेल, वो थी उसकी तबीयत खराब थी। दे सैड आवर ब्रदर, दे सैड आवर ब्रदर, अब यहाँ पे कॉमा शुरू होने थे, दे सैड आवर ब्रदर इज ऑन लीव, हमारा भाई छुट्टी पे है। दे सैड कॉमर्स की जगह पे क्या आएगा, दैट, आवर का क्या आएगा, आवर जो है ना वी की जो है ना पोजेसिव, वी आवर अस, तो ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा, सब्जेक्ट यहाँ पे दे है, दे की दूसरी क्या आएगी देयर, देयर टीचर, सॉरी टीचर है, आवर टीचर इज ऑन लीव, तो देयर टीचर इज को किस में चेंज करेंगे, वाज ऑन लीव, बिल्कुल इजी सेंटेंस है। आरिफ एंड आयशा सेड टू देयर मदर वी लाइक मैंगोज, आरिफ एंड आयशा सेड टू को टोल्ड में करेंगे चेंज, टोल्ड देयर मदर दैट, अब ये देखो वी है, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, तो ये दे के साथ चेंज होगा क्योंकि ये दो हैं, आरिफ एंड आयशा, तो ये इनकी जो केस बनेगा ना, दोनों नहीं लिख सकते हम यहाँ पे, ऐसे नहीं लिख सकते आरिफ एंड आयशा टोल्ड देयर मदर दैट, अब वी को इन दोनों के साथ चेंज करना है तो हम लिख दें आरिफ एंड आयशा लाइक्ड मैंगोस, नहीं, अब वी है तो वी इन दोनों की केस हम खुद से बनाएंगे, आरिफ एंड आयशा सिंगुलर तो नहीं है, प्लूरल है, तो ही और शी नहीं आ सकता, तो दे आएगा, दे लाइक्ड मैंगोस। She said I am helping my mother in the kitchen, she said that, आई को she से, she was helping my को, ये भी फर्स्ट पर्सन है, her mother in the kitchen। He said I am watering the plants in the garden, he said that, आई को he से, he is am को was से, he के साथ was लगता है, he was watering the plants in the garden। अफशान said I am sewing mother's shirt,